हम डिस्कस कर रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो आज जो पंक्चुएशन मार्क हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइफन। ये इसका साइन है, एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी लकीर जो कि हम हाइफन के तौर पे यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हाइफन कहाँ यूज होता है? टू कनेक्ट द पार्ट ऑफ ए कंपाउंड वर्ड और टू स्प्लिट द वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जब हम दो सेपरेट वर्ड्स को जोड़ के एक लफ्ज बना देते हैं, तो वो एक कंपाउंड वर्ड होता है। अब जैसे कि एग्जांपल है आइसक्रीम, हम लोग इसको एक वर्ड के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली ये क्या है? ये एक कंपाउंड वर्ड है जो कि दो वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। पहला वर्ड है आइस और दूसरा वर्ड है क्रीम। तो क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है, दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, तो हम इनके बीच में यूज कर रहे हैं एक हाइफन टू शो कि ये एक कंपाउंड वर्ड है। और टू स्प्लिट द वर्ड, और समटाइम्स दो वर्ड को स्प्लिट करने के लिए, कि उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए भी हम हाइफन यूज करते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स अब देख लेते हैं। फॉलो अप, अब एक कंपाउंड वर्ड भी है, एट द सेम टाइम हम इनको स्प्लिट भी कर रहे हैं, तो इनके बीच में हमने क्या यूज किया? एक हाइफन। साइन इन, साइन इन हम बहुत सारी आईडीज में डेली साइन इन करते हैं। तो साइन एंड इन टू डिफरेंट वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं, लेकिन हम इनको सेपरेट करने के लिए भी साइन और इन के बीच में एक हाइफन लगा रहे हैं। Here it is. अब और ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर हम हाइफन को यूज कर सकते हैं, वो अब हम इन एग्जांपल्स में देखेंगे। सबसे पहले है टू टेल द एज ऑफ पीपल, लोगों की एज बताने के लिए जब हम वर्ड्स में लिखते हैं। वी हैव ए 2-year-old चाइल्ड, हमारा एक 2 साल का बच्चा है। अब आप देखो यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं ना, 2-year-old, हम एज बता रहे हैं लेकिन हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो हम उसके बीच में क्या कर रहे हैं? एक हाइफन लगा रहे हैं। 2 के बाद हमने हाइफन लगाया, ईयर के बाद हमने हाइफन लगाया, जिससे हमें बात क्लियर हो रही है कि एक 2 साल के बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट अब यूज करते हैं व्हाइल यूजिंग नंबर्स, एस्टिमेट ऑफ टाइम और डिस्टेंस। जब हम चीजों का एस्टिमेट बताते हैं, टाइम या डिस्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो भी हम उसके बीच में एक हाइफन यूज करते हैं। देखें, 3:15 से लेके 3:45 तक। 1999 to 2016, 1999 से 2016 तक। इस एक हाइफन से हमें समझ में आ रहा है कि हम एक एस्टिमेट या ड्यूरेशन बता रहे हैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक। 300 to 325 पीपल, 300 से 325 लोग एक एस्टिमेट है, तो उसके बीच में भी हमने एक हाइफन लगा दिया है, जिससे हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। Spelling out numbers between 21 and 99, 21 से लेके 99 के बीच में जो नंबर्स हैं, जब हम उन्हें वर्ड्स में लिखते हैं, जब हम उन्हें स्पेलिंग्स में लिखते हैं, तब हम उनके बीच में एक हाइफन यूज करते हैं। लेट्स सी, 21 हमने वर्ड्स में लिखा है ना, 20 उसके बाद एक हाइफन देन 1, यानी जब हम नंबर्स को स्पेल आउट कर रहे हैं 21 से 99 के बीच में, तब हम एक हाइफन यूज कर रहे हैं। 99 इसके बीच में भी एक हाइफन यूज हो रहा है, क्योंकि हम इसे वर्ड्स में लिख रहे हैं। उसके अलावा हम यूज करते हैं इसे स्पेलिंग आउट फ्रैक्शन, जब हम मैथ में फ्रैक्शंस लिखते हैं, जब हम उनको वर्ड्स में लिखते हैं, तब भी हम उनके बीच में एक हाइफन को यूज करते हैं। 1/3 एक फ्रैक्शन है ना, लेकिन 1-3, ताकि पता चल सके कि हम फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। 2/4, अब ये फ्रैक्शन की क्वांटिटी है, नंबर है, लेकिन इसके बीच में भी जब हमने इसे वर्ड्स में लिखा है, तो हमने क्या किया है? एक हाइफन यूज किया है। और समटाइम ये सम जॉब टाइटल्स के कुछ जॉब टाइटल्स हैं जिसके साथ हम हाइफन को यूज करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, कोई किसी जगह का वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसके बीच में वॉइस एंड प्रेसिडेंट, तो हम उसके बीच में भी एक हाइफन यूज कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल, इसके बीच में भी हमने एक हाइफन यूज किया है। अच्छा, अब ये था टोटल इंट्रोडक्शन एग्जांपल्स के साथ कि हाइफन होता क्या है और इसे हम कहाँ पर यूज करते हैं। मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मजीद जानने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।